हे महादेव, आज आपकी इस वीडियो को जो भी सच्चा भक्त लाइक करे उसके जीवन के सभी दुख दर्द हमेशा के लिए समाप्त कर देना। भक्तों, 3 अगस्त सावन के पहले सोमवार के व्रत पर ये 3 चीजें अवश्य खा लेना। महादेव की कृपा से धनवर्षा होगी और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि सावन के पहले सोमवार का व्रत कैसे करना चाहिए, व्रत के दौरान किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, और एक ऐसा चमत्कारी उपाय भी जानेंगे जिसे करने से भोले बाबा की कृपा से आपके जीवन की वर्षों पुरानी परेशानियां भी दूर हो सकती हैं। लेकिन उससे पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट में सच्चे मन से लिख दीजिए हर हर महादेव और नमः शिवाय। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव के भक्तों के लिए खुशियां, श्रद्धा और भक्ति का विशेष उपहार लेकर आता है। यही वो पावन महीना है जिसे प्रेम, आस्था और भक्ति का महीना भी कहा जाता है। चारों ओर हरियाली छा जाती है, पक्षियों की मधुर आवाजें वातावरण को मनमोहक बना देती हैं, वर्षा ऋतु का आगमन प्रकृति को और भी सुंदर बना देता है। ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों के बीच निवास करते हैं और सच्चे मन से उनकी आराधना करने वालों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। सावन का प्रत्येक दिन अत्यंत शुभ और पवित्र माना जाता है, लेकिन सावन में आने वाले सोमवार का महत्व सबसे अधिक बताया गया है। शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि सावन के सोमवार व्रत से जुड़े कुछ विशेष नियम होते हैं जिनका पालन करना बहुत आवश्यक माना गया है। यदि कोई व्यक्ति इन नियमों की अनदेखी करता है तो उसकी पूजा, साधना और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। इसलिए सावन के सोमवार का व्रत श्रद्धा, नियम और सच्चे मन से करना चाहिए। सोमवार का दिन भगवान शिव को अत्यंत प्रिय माना जाता है और इस दिन रखा गया व्रत भक्तों को विशेष फल प्रदान करता है। दोस्तों, सावन की शुरुआत 30 जुलाई से हो चुकी है और इसकी समाप्ति 28 अगस्त को होगी। इसी दिन रक्षाबंधन का पावन पर्व भी मनाया जाएगा। सावन का पहला सोमवार 3 अगस्त को पड़ रहा है। यह दिन भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। इस दिन कुछ विशेष चीजों का सेवन करना शुभ माना गया है, जिनके बारे में हम आगे विस्तार से बताएंगे। मान्यता है कि महादेव की कृपा से जीवन में चल रही धन संबंधी परेशानियां दूर हो सकती हैं और सुख समृद्धि के नए मार्ग खुल सकते हैं। इसके बाद दूसरा सोमवार 10 अगस्त को, तीसरा सोमवार 17 अगस्त को और सावन का अंतिम सोमवार 24 अगस्त को पड़ेगा। इसलिए प्रत्येक सोमवार का अपना विशेष महत्व है और हर सोमवार को पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। दोस्तों, अब हम आपको बताएंगे कि सावन के पहले सोमवार के दिन ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जिन्हें भूल कर भी नहीं करना चाहिए, ताकि भगवान भोलेनाथ आपसे नाराज ना हो। साथ ही हम ये भी जानेंगे कि व्रत के दौरान किन फलों और सब्जियों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि कुछ चीजों का सेवन व्रत के नियमों के विरुद्ध माना जाता है। यदि इन बातों का ध्यान नहीं रखा जाए तो व्रत का पुण्य फल कम हो सकता है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आगे हम आपको ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं जो सावन के इस पवित्र सोमवार व्रत को सफल और फलदायी बनाने में आपकी सहायता कर सकती हैं। आइए अब जानते हैं कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सावधानियों के बारे में जिन्हें सावन के पहले सोमवार के व्रत में भूल कर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि व्रत रखने वाले व्यक्ति को उधार मांगकर फल, सब्जियां या अन्य खाद्य पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता और व्यक्ति की पवित्रता भंग हो जाती है। चाहे सावन का पहला सोमवार हो या कोई अन्य व्रत, पड़ोसियों या किसी अन्य व्यक्ति से मांगकर व्रत का भोजन नहीं करना चाहिए। हाँ, यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से आपको व्रत में खाने योग्य वस्तु देता है तो उसे ग्रहण किया जा सकता है, लेकिन स्वयं मांगकर या उधार लेकर व्रत का भोजन करना शास्त्रों में उचित नहीं माना गया है। व्रत के दौरान व्यक्ति को झूठ बोलने, चुगली करने, किसी का अपमान करने और कर्ज लेने जैसी बातों से भी बचना चाहिए। दोस्तों, दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि सावन के पहले सोमवार के व्रत में नाशपाती का सेवन नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार नाशपाती शब्द में नाश का भाव माना जाता है, इसलिए व्रत के दिन इसका सेवन शुभ नहीं माना जाता। सामान्य दिनों में आप इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन जिस दिन व्रत हो उस दिन इससे परहेज करना बेहतर माना गया है। इतना ही नहीं, भगवान शिव को भी नाशपाती अर्पित नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, तीसरी सावधानी कुट्टू और सिंघाड़े के आटे से जुड़ी हुई है। यदि यह आटा बहुत पुराने समय से रखा हुआ है तो उसका सेवन नहीं करना चाहिए।
लंबे समय तक रखे गए आटे में घुन या छोटे छोटे कीड़े पड़ सकते हैं जो कई बार आसानी से दिखाई भी नहीं देते। ऐसे आटे का सेवन व्रत की शुद्धता को प्रभावित कर सकता है, इसलिए व्रत के दौरान हमेशा ताजा और साफ आटे का ही उपयोग करना चाहिए। सावन का महीना अत्यंत पवित्र माना जाता है, इसलिए इस दौरान शुद्धता और सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं भगवान शिव को अर्पित किए जाने वाले बेलपत्र की। सावन के पहले सोमवार पर महादेव को बेलपत्र अर्पित करना अत्यंत शुभ माना जाता है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना भी आवश्यक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। माना जाता है कि बेलपत्र अर्पित करने से भगवान शिव का मस्तक शीतल रहता है और भक्त के जीवन से दरिद्रता दूर होती है। इसके प्रभाव से व्यक्ति के जीवन में सुख, सौभाग्य और समृद्धि का आगमन होता है। साथ ही हनुमान जी भी प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान शिव का ही अंशावतार माना गया है। दोस्तों, बेलपत्र का महत्व बहुत ही विशेष बताया गया है। कहा जाता है कि तीनों लोकों में जितने भी प्रमुख तीर्थ स्थल हैं, उनका निवास प्रतीकात्मक रूप से बेल वृक्ष के मूल भाग में माना गया है। यही कारण है कि बेल वृक्ष को अत्यंत पवित्र माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि यदि किसी घर के मध्य भाग या पूर्व दिशा में बेल का वृक्ष लगा हो तो वहां धन धान्य की कमी नहीं रहती और परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा जो व्यक्ति बेल वृक्ष के मूल भाग की श्रद्धा पूर्वक पूजा करता है, पुष्प अर्पित करता है और उसकी सेवा करता है, उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि ऐसे व्यक्ति को मृत्यु के पश्चात शिवलोक की प्राप्ति होती है। इसलिए बेलपत्र और बेल वृक्ष दोनों ही भगवान शिव की उपासना में अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दोस्तों, अब आगे हम बेलपत्र से जुड़ी कुछ और विशेष और रोचक बातें जानेंगे, जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है और जिनका संबंध सीधे भगवान भोलेनाथ की कृपा से माना जाता है। दोस्तों, शास्त्रों में बताया गया है कि चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या तिथि, संक्रांति के समय तथा सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। इसलिए यदि आपको भगवान शिव की पूजा के लिए बेलपत्र की आवश्यकता हो तो उन्हें एक दिन पहले ही तोड़कर रख लेना चाहिए। एक विशेष बात यह भी है कि बेलपत्र कभी अशुद्ध नहीं माने जाते। यदि किसी कारणवश आपको पूजा के लिए ताजे बेलपत्र उपलब्ध नहीं हो रहे हैं तो पहले से भगवान शिव पर अर्पित किए गए बेलपत्रों को स्वच्छ जल से धोकर पुनः श्रद्धा पूर्वक अर्पित किया जा सकता है। दोस्तों, भगवान शिव को अर्पित किया जाने वाला बेलपत्र हमेशा 3 पत्तियों वाला होना चाहिए। कटा फटा, टूटा हुआ या खंडित बेलपत्र भूलकर भी भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा करना उचित नहीं माना जाता, इसलिए पूजा में हमेशा साफ, संपूर्ण और अच्छी अवस्था वाले बेलपत्र का ही उपयोग करें। दोस्तों, अब बात करते हैं उन विशेष संकेतों की जिन्हें सावन के पहले सोमवार के दौरान अत्यंत शुभ माना जाता है। मान्यता है कि यदि किसी व्यक्ति को ऐसे कुछ शुभ संकेत दिखाई दें तो ये भगवान शिव की विशेष कृपा का संकेत माना जाता है। आइए जानते हैं इन संकेतों के बारे में। दोस्तों, पहला संकेत है नंदी महाराज का आपके द्वार पर आना। नंदी महाराज भगवान शिव के प्रिय वाहन और उनके द्वारपाल माने जाते हैं। उन्हें ज्ञान, श्रद्धा और समर्पण का प्रतीक भी कहा जाता है। यदि सावन के पवित्र महीने में कोई बैल आपके घर के द्वार पर आकर खड़ा हो जाए या बार बार आपके घर के आसपास दिखाई दे तो कई लोग इसे शुभ संकेत मानते हैं। ऐसी स्थिति में उस जीव के प्रति सम्मान और दया का भाव रखना चाहिए। यदि संभव हो तो उसे हरा चारा या भोजन अवश्य खिलाएं। दोस्तों, दूसरा संकेत सपने में शिवलिंग या भगवान शिव के दर्शन होना माना जाता है। यदि सावन के दौरान आपको सपने में शिवलिंग, मंदिर या भगवान शिव के दर्शन होते हैं तो इसे कई लोग आध्यात्मिक रूप से शुभ संकेत मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि यह व्यक्ति के मन में बढ़ती श्रद्धा, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक हो सकता है। ऐसे समय में भगवान शिव की आराधना और भी अधिक श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। दोस्तों, तीसरा संकेत नीलकंठ पक्षी के दर्शन से जुड़ा हुआ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं में नीलकंठ को शुभ माना गया है। यदि सावन के महीने में नीलकंठ पक्षी दिखाई दे जाए तो लोग इसे शुभ संकेत के रूप में देखते हैं। लोक मान्यताओं के अनुसार यह आने वाले अच्छे समय, सफलता और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक माना जाता है। इसलिए ऐसे दर्शन होने पर मन में प्रसन्नता और कृतज्ञता का भाव रखना चाहिए। दोस्तों, चौथा संकेत घर के आसपास किसी सांप का दिखाई देना बताया जाता है। भगवान शिव के गले में नाग का वास होने के कारण नागों का विशेष महत्व माना गया है। यदि कभी आपके घर के आसपास कोई सांप दिखाई दे तो उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए।
सुरक्षित दूरी बनाए रखें और वन्य जीव विशेषज्ञों या स्थानीय सहायता की मदद लें। धार्मिक दृष्टि से इसे भगवान शिव से जुड़ी स्मृति के रूप में देखा जाता है और जीवों के प्रति करुणा रखने की प्रेरणा मिलती है। दोस्तों, इन सभी बातों का मूल संदेश यही है कि सावन के महीने में श्रद्धा, भक्ति, स्वच्छता, संयम और सभी जीवों के प्रति दया का भाव बनाए रखें। भगवान शिव को सच्चे मन से याद करने वाला व्यक्ति अपने जीवन में सकारात्मकता, आत्मविश्वास और मानसिक शांति का अनुभव कर सकता है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव अपने भक्तों को विशेष अवसरों पर संकेत प्रदान करते हैं। सावन का महीना अत्यंत पवित्र माना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि इस महीने भगवान शिव अपने भक्तों पर विशेष कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सपने में किसी मंदिर के पास नाग नागिन का जोड़ा दिखाई दे तो इसे कई लोग शुभ संकेत के रूप में देखते हैं। मान्यता है कि यह आध्यात्मिक उन्नति, शुभ समाचार और सकारात्मक परिवर्तन का प्रतीक हो सकता है। ऐसे समय में भगवान शिव की भक्ति और अधिक श्रद्धा के साथ करनी चाहिए। दोस्तों, 5वां शुभ संकेत माना जाता है डमरू या मंदिर की घंटियों की ध्वनि सुनाई देना। यदि सावन के सोमवार के दिन आपको अचानक कहीं से डमरू, घंटी या हर हर महादेव के जयकारों की आवाज सुनाई दे जाए तो इसे शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि यह भगवान भोलेनाथ की कृपा और सकारात्मक ऊर्जा का संकेत हो सकता है। इससे व्यक्ति के जीवन में उत्साह, आत्मविश्वास और नई उम्मीदों का संचार होता है। कई लोग इसे आने वाले अच्छे समय का संकेत भी मानते हैं। दोस्तों, सावन